हेलो फ्रेंड्स, इस पाठ में हम जानेंगे अध्याय 3 पाठ 7वां इच्छा शक्ति का संगठन। अब यह देखना चाहिए कि अगर हमें कोई नई विद्या या नया हुनर सीखना है तो उस उद्देश्य से अपनी इच्छा शक्ति को किस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाए। किसी भी नई क्रिया में निपुणता प्राप्त करने के लिए उसे करने का प्रयत्न तो करना ही होगा। इसीलिए जो कुछ भी करना हो उसे तुरंत आरंभ कर दीजिए। कहानी लिखिए, खड़े होकर व्याख्यान दे डालिए, चाहे वह आधे ही मिनट के लिए क्यों न हो। आगामी बार जिस व्यक्ति से आपका परिचय कराया जाए उसका नाम अपनी स्मृति में जमा लेने का उद्योग कीजिए। 10 लकीरें इतनी खुशखत लिख डालिए जितनी आप लिख सके। जो कुछ भी हुनर आप सीखना चाहते हैं उसके करने में लग जाइए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस काम को बार बार दोहराना शुरू कर दीजिए। खाली दोहराना आपका उद्देश्य नहीं है और न उससे आपकी प्रगति पर अधिक प्रभाव ही पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप हर प्रयत्न का विचारपूर्वक विश्लेषण करें, जिससे इस बात का पता चले कि उस काम में सिद्धहस्त होने में आपने कितनी सफलता प्राप्त कर ली है और अपने में अभी क्या क्या दोष बाकी है और उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार एक वैज्ञानिक या अन्वेषक जो अपनी प्रयोगशाला में किसी नए यंत्र या नए नियम को खोज रहा है, धीरे धीरे हर प्रयोग के बाद अपनी खोज के क्षेत्रों को उत्तरोत्तर छोटा करता जाता है। सीखने में भी यही दृष्टिकोण रखना चाहिए। सीखने का हर एक काम प्रयोग और अन्वेषण की ही क्रिया है। हर प्रयत्न के बाद अपने को अपनी उन कठिनाइयों और दोषों का पता लगाना चाहिए जो अब तक बाकी रह गए हो और उसके बाद के प्रयत्नों में उन दोषों और कठिनाइयों को दूर करने की तरकीब ढूंढ निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हमें धीरे धीरे इस बात का पता लगा लेना चाहिए कि कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हम नाम भूल जाते हैं या शब्दों के गलत हिज्जे करते हैं या लोगों के सामने खड़े होकर व्याख्यान नहीं दे पाते। हमें अपने लक्ष्य को उत्तरोत्तर अधिक निश्चित और सीमित करते जाना चाहिए, यहाँ तक कि हम कह सके कि बस अगर हम इस दोषों को और दूर कर ले तो वांछित हुनर हमारे काबू में आ जाए। सीखने की इच्छा शक्ति को सुव्यवस्थित करने का सही मतलब है कि अपने हर प्रयत्न के परिणाम पर विचार कर और अपनी कठिनाइयों का पता लगाकर उनको धीरे धीरे दूर कर दिया जाए। इसी तरह अब हमारा 3 अध्याय समाप्त हुआ। अगले पाठ में हम जानेंगे अध्याय 4 सीखने की कला पार्ट 1 कुछ उपयोगी बातें। धन्यवाद दोस्तों।